स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में मुनक़िदा प्रोग्राम सुशासन महोत्सव 2024 में शिरकत की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर 40 महीनों में गुड गवर्नेंस में शुमार होने लगा है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ऑनलाइन खिदमात में मुल्क में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने कहा कि ये सब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुआ है। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तफरीक और दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की आड़ में किस तरह का खेल चल रहा था। 65 की जंग में पाक फौज की मदद करने वाले एक शख्स को जम्मू कश्मीर असेंबली का मेंबर बनाया गया। पत्थरबाजों का सरगना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका था, लेकिन अब ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार को कामयाबियां हासिल हुई हैं। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुराआत और सबसे सस्ती बिजली है। जम्मू कश्मीर बैंक 1200 करोड़ रुपए के खसारे में था, लेकिन अब 1200 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर बैंक शेयर की कीमत 30 रुपए थी, अब 130 रुपए है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तामीराती और तरक्याती कामों की तफसीली जानकारी आवाम के सामने रखी जाएगी। जो शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, तो हमारे वैदिक काल से हमारी परंपरा रही है। नदी का 1% भाग जम्मू कश्मीर में रहता है। वो जो नाम आपके ध्यान में होंगे, पुलवामा, शोपियां, अब 10,000 12,000 नौजवान वहां भारत का तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बदलाव हुआ है। आज एक वादियों में गोलियों बमों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, तरक्की का शोर जरूर सुनाई पड़ रहा है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम स्थापित करने में हमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। पंचायती राज व्यवस्था वहां देर से शुरू हुई, 3 टियर सिस्टम, लेकिन देर से शुरू होने के बावजूद भी आज मैं कह सकता हूं कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरी ये तीनों हमने ट्रांसफर कर दिए चुने हुए प्रतिनिधियों को। टू विलेज 5 के बाद 24 जनवरी को लगभग 92,000 नौजवानों को 1337 करोड़ रुपए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए गए। एजुकेशन के फील्ड में NEP को ट्रू स्पिरिट में हमने लागू किया है और एक डिजाइन योर डिग्री का प्रोग्राम हमने प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि देश के बाकी विश्वविद्यालय UGC उस पर विचार करें कि वो भी इस प्रोग्राम को लागू करें। ये गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में कैसे संभव हुआ, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन था और दिस इज इंस्पिरेशन विद विच द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन वर्जन ऑफ गुड गवर्नेंस। द अनसर्टेनिटीज अबाउट द फ्यूचर fueled by disruptions and the pace of change are multiplying. What we do now is that we live in a totally connected boundary-less world in which all human beings and things will be connected to each other seamlessly. My government is very conscious of the fact that this may sound like science fiction, but much of it will be part of the world in 2030, a reality which can't be whisked away. We are aware that we will need to equip ourselves to be able to provide good governance in the future world too. We know that the change of this magnitude at this scale will take time and we have to start. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐवान में कहा कि आज हम मुतमईन हैं कि समाजी इंसाफ का हमारा अज़्म जम्मू कश्मीर के हमारे भाइयों और बहनों ने हासिल किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी ऐवान ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था और आज जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुल्क के सीने पर गोलियां बरसाती रही थी और इस सरकार ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर समाजी इंसाफ से भी महरूम था, लेकिन आज सभी को इंसाफ फराहम हो रहा है। हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हो। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान इसके लिए सपना देखा था।
लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे ये काम हमने पूरा किया। कश्मीर के भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। और मरकजी कबायली वजीर अर्जुन मुंडा ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुजर बकरवाल के कोटे से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी बिरादरी को अलग से इजाफी कोटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इंतजाम मकामी सतह पर किया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहल की वजह से पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया है। दिल्ली में पहाड़ी वफ्द ने अर्जुन मुंडा का शुक्रिया अदा किया। ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ हैं। सर, कल बिल पास हुआ, पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से, अब जल्दी कानून बन जाएगा। किस तरीके की चीजें हैं आज पहाड़ी समुदाय आपके पास आया भी है? देखिए, जिन कम्युनिटी के बारे में क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है, उन्हीं सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जिनकी अपनी परंपरागत व्यवस्था है, उन्हें एक्नॉलेज किया गया और उन्हें नए तरीके से बढ़ने का अवसर। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की बहुत अरसे से जो एक समस्या रही, उस समस्या का समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ धारा 370 और 35A को हटा करके किया। अब पूरा समुदाय एक ताकत बन करके वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो भी समुदाय है, सारे समुदाय एक ताकत बन करके उभर रहे हैं कि हमें कश्मीर का विकास, कश्मीर का भविष्य स्वयं से सुनिश्चित करना है। तो ये जो विश्वास का वातावरण है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, सबका साथ और सबका विकास। लंबे समय से पहाड़ी समुदाय की मांग थी, गुज्जर बकरवाल शामिल हो गए थे, रह गए थे, तो एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। कैसे तमाम चीजें हो पाई और फिर ये जो एसटी का दर्जा है इनको मिला? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। सर, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कुछ मनमुटाव भी देखने को मिला। गुज्जर बकरवाल को भी आश्वासन दिया गया था, क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें गुज्जर बकरवाल जो हमारे भाई है, उनको इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, जो नौकरियों में या एजुकेशन में जिस तरह का, ये अतिरिक्त तरीके से भारत सरकार इन्हें भी उपलब्ध कराएगी। कोई नई कैटेगरी बनाई जाएगी, कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, कुछ किया जाएगा इसमें आगे चलकर? ये वहाँ के इन सारे मसले पर वहाँ के स्थानीय यानी
या तो सरकार बनेगी या तो अभी जो व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये सुनिश्चित हो जाएगा। कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव भी करीब है, एक बड़ी बात है और पहाड़ी समुदाय खुलकर ये कह भी रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हक में सीधे तौर पर वोट करेंगे। तो किस तरीके से 2024 जो है वो साकार होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यह धरती हमारी है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज हमारा इखलाकी फर्ज बनता था कि 15 लाख जो पहाड़ी लोग हैं उन सब की तरफ से हम आए थे इनका शुक्रिया अदा करने, और हमने ट्राइबल मिनिस्टर साहब को ये भी बोला कि हमारे जो लाखों पहाड़ी हैं उनकी तरफ से आप माननीय अमित शाह जी का और खसूसन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शुक्रिया अदा कीजिएगा। और हमने इनका भी शुक्रिया अदा किया कि सिंस ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं, बिल इन्होंने पास किया है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही एक सारा क्रेडिट जाता है। तो गुजर और बकरवाल भाई को हमेशा ये यकीन होना चाहिए, जैसे इन्होंने हमारे से कमिटमेंट की, ये कमिटमेंट उनके साथ जो है ये माननीय अमित शाह जी की है, मोदी जी की है। तो मुझे लगता है कि उनका जो सेपरेट कोटा है वो इंटैक्ट रहेगा, हमें एडिशनल कोटा जो है वो मिलेगा और हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर को जो है एक तरक्की की राह पे ये दोनों जो समाज हैं ये लेके बढ़ेंगे। लोग 40 साल से एक लड़ाई लड़ रहे थे, आज उसको नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी और अर्जुन मुंडा जी और हमारे गवर्नर साहब, मैं कहता हूं हमारी आने वाली नस्लें भी इनकी ऋणी रहेंगी। हमारे बच्चों के भविष्य का फैसला इन्होंने कर दिया। अब मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जम्मू कश्मीर में हम जितने भी एसटी लोग हैं, इसके बाद अपने जितने भी एसटी लोग हैं उनकी बेहतरी, उनकी बहबूदी के लिए हम लोग काम करें कि अंदर से जितनी भी हमारे लिए कुछ सुविधाएं आए वो लोगों तक पहुंचाएं और जम्मू कश्मीर में एक नया जम्मू कश्मीर जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है उसके बीच में अपना रोल करें। एसटी का जो कोटा है, जो गुजर भाइयों का जो कोटा है, हमने पहले भी कहा है कि हम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ उनके कोटे में से हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें अलग सा कोटा, हमारे मरकज गवर्नमेंट के पास कोटा है जो हमें पहाड़ियों को वो कोटा दिया जाए। हमारे लीडरों के मुंह में, हमारे लोगों के मुंह में लॉलीपॉप रखा था और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है सपना हमारा जो था, ये एक सपना था, उसको पूरा किया। 15 लाख लोग पहाड़ी जम्मू कश्मीर में रहने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी का शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा, हमारी परेशानियों को समझा और जो जीडी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट थी और बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने बिल्कुल फेयर तरीके से बनाई थी कि हाँ, पहाड़ों में रहने वाले लोग जो है गुज्जरों के साथ जो रहते हैं, गुज्जर बरादरी के जो लोग हैं, इनका रहन सहन, इनका कल्चर, इनका सब कुछ सेम है। तो जो ये नाइंसाफी थी जिसके लिए हमारे बुजुर्ग लोग जो है 40 साल 35 साल से ये जंग लड़ रहे थे और उसकी इंशाल्लाह जीत हुई है। 70 साल से वो सेंटर में हमारा केस तो प्लीड करती रही, लेकिन बैकडोर से ना वो उसको मना भी करती रही और सिर्फ पहाड़ियों को बैंक वोट के नजरिए से ही इस्तेमाल किया गया और गुजर बरादरियों के साथ भी यही वोट पॉलिटिक्स की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजर और पहाड़ी जितने भी हमारा कबीला है उनको अपील करना चाहता हूं, देखिए एक नई सुबह जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें देखने को दी है, इस नई सुबह को हमने मिल के जो है सेलिब्रेट करना और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत काम करना है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के बीजेपी के 400 का आंकड़ा पार करने और इंडिया इत्तेहाद को कमजोर बताने वाले बयान पर तंज करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला भी माजी में बीजेपी हुकूमत में मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पुराने वफादार हैं। उन्होंने पहाड़ी रिजर्वेशन बिल की मंजूरी का खैरमकदम किया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की तरक्की पर एतबार रखते हैं और इसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए कारकुनान पर जोर देते हैं। इन बातों का इजहार गुलाम नबी आजाद ने अखनूर के गाँव गरखल में एक कन्वेंशन के दौरान किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जनरल सेक्रेटरी जम्मू टिहरी शिमाली जिला इंजीनियर रतन लाल की सदारत में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। सानू ठंड भी लगी, भी यही बोलता था कि मजबूत से रहो, वो दिन दूर नहीं है। आजाद मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर लाया तो जो आर्थिक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में आया, वरना वही घिसी पिटी पुरानी चीजें थी और दुनिया हमसे आगे जा रहा था। तो नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाता है कि हमारी पॉलिसी, और उस पॉलिसी का मैंने भी फायदा उठाया था कि मैं पर्यटन मंत्री था। तो ये आज जहाजों में आप जब आते हैं
तो ओपन किया तो मैंने मेरी कैबिनेट में ले गया अपना कि एक ही जहाज जो पुराना चल रहा है वो कभी स्ट्राइक करता है और फिर 2 महीने ठप होता है, तो जितने जहाज आए तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी मैंने लाई मेरे। तो इसी तरह से हर मंत्रालय में कोई नई पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी, जिसको उस पॉलिसी को आज दुनिया में और आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस पॉलिसी को चला रहे हैं, लेकिन क्रेडिट उन्होंने नरसिम्हा राव जी को दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि चाहे वो दूसरी पार्टी होने के बाद भी उसका जो काम जो देश के हित में था वो रिकॉग्नाइज किया। चौधरी चरण सिंह वो किसानों के नेता थे, कोई हमारे देश में किसान नेता पैदा नहीं हुआ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके इस पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से टाउन हॉल पापोर में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने शिरकत की। पार्टी के जिला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ भट्ट और पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद याकूब मलिक और जनरल सेक्रेटरी त्राल एजाज अहमद शाह के अलावा वर्कर्स की खासी तादाद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान दर्जनों गुर्जर तबके के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की पसंदीदा पार्टी बन चुकी है, जिस वजह से ज्यादा लोग पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। हमारे कॉपर कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बजाज साहब हैं, नज़ीर साहब हैं और भी बहुत सारे कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी आए हुए हैं, पीडीपी पार्टी से आए हैं। आज महमूद ये अल्ताफ ठाकुर साहब जो हमारे आज चीफ गेस्ट थे इस प्रोग्राम के, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, इन्होंने इनकी ज्वाइनिंग कराई यहाँ पे, और मैं अल्ताफ साहब का भी। और ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल्स पार्टी की जम्मू कश्मीर सदर मुदस्सिर अहमद तातरे की सरबराही में लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी की एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर सदर ने तमाम वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने के साथ साथ आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारी करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आज तक लोगों को गुमराह किया है। बांडीपुरा में भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर नसीर अहमद लोन ने हाजन में महकमे फूड एंड सप्लायर्स के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया कि महकमे के मुलाजमीन दर्जनों शहरियों को राशन कार्ड देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने लदून हाजन रोड को बतौर एहतजाज कई घंटों तक बंद रखा। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमे में मौजूद मुलाजमीन दरअसल रिश्वत तलब करने के बहाने लोगों को राशन कार्ड देने से इनकार करते हैं। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। उधर तहसील सप्लाई अफसर ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये मसला उन्होंने पहले ही असिस्टेंट डायरेक्टर फूड की नोटिस में लाया है और वो इस मामले को जल्द हल करेंगे। कोई शौक नहीं था रोड ब्लॉक करने का, पर अफसोस कहना पड़ता है मुझे। कल से मेरे पास मेरे दफ्तर में तकरीबन 30 से 40 एप्लीकेशन जो है वो मेरे पास आ गई बीजेपी ऑफिस बांडीपुरा में। मेरे पास कोई फंड्स नहीं है। जब इनके पास फंड्स नहीं है तो रात को 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक इसने कहां से इलीगल 7 राशन कार्ड दिए। जब तक इन लोग और रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आला हुकाम ने बानिहाल से संगलदान तक रेलवे लाइन का दौरा किया। संगलदान तक रेल सर्विस को शुरू करने पर पहले रेलवे पुलिस फोर्स की तैनाती और सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डीआईजी डोडा कश्तवाड़ रामबन रेंज श्रीधर पाटिल और डीआईजी रेलवे हसीबुर रहमान भट्ट, डीआईजी आरपीएफ के अशरफ, एसएसपी रामबन अनुज कुमार, एसएसपी जीआरपी विनोद कुमार, एसएसपी रेलवे हरमीत सिंह, रेलवे तामीराती एजेंसी अरकान और आरकान इंटरनेशनल के आला अफसरान भी मौजूद थे। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने पहुंची इस टीम ने बानिहाल रेलवे स्टेशन से खड़ी, संबड़ और संगलदान तक रेलवे स्टेशनों, रेलवे टनलों और रेलवे पुलों का जायजा लिया। डीआईजी रेलवे हसीबुर रहमान ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि बानिहाल, छड़ी, संबड़ और संगलदान के दरमियान रेल सर्विस शुरू करने से पहले हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए यह दौरा अहम था और तमाम रेलवे और पुलिस के अफसरों से तबादला ख्याल के बाद जामे और मुअस्सिर सिक्योरिटी प्लान के हवाले से फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बानिहाल और संगलदान के दरमियान फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करके रेलवे को हर तरह से महफूज रखने के लिए मुनासिब जगहों पर काफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने पर गौर किया गया है।
और नॉर्दर्न रेलवे का एक बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के दरमियान में रेल सर्विस का ख्वाब जल्द पूरा होने जा रहा है। जिला रामबन के इलाका खड़ी तक ट्रेन के ट्रायल होने से आवाम काफी खुश हैं और पुरुम्मीद हैं कि जल्द बानिहाल से खड़ी तक ट्रेन चलेगी। और वजह है कि बानिहाल से बारामूला के दरमियान साल 2008 में ट्रेन सर्विस शुरू कर दी गई थी, वहीं इसके बाद काफी वक्त लगा और अब बानिहाल से खड़ी सुंबड़ संगलदान के दरमियान ट्रेन सर्विस जल्द शुरू होने के इम्कानात हैं, जो इन इलाके जात की मजबूत तरक्की में एक नया बाब रकम करेगी। दिल्ली से वादी कश्मीर के दरमियान ट्रेन सर्विस चलाना मरकजी हुकूमत का देरीन ख्वाब जल्द शम्द ताबीर होने जा रहा है। इस रेलवे ट्रैक से यार एक बार यहाँ पे ट्रेल हुई है, उसके बाद यहाँ के लोगों का एक बेसब्री से इंतज़ार है कि कब ट्रेन आएगी और कब हम उस ट्रेन में जम्मू या दिल्ली या श्रीनगर की तरफ सफ़र करेंगे। इस और जिला किश्तवाड़ में कल देर रात पदर में टाटा सुमो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया है। वहीं जम्मू कश्मीर में इन दिनों रोड सेफ्टी माह जारी है, जिसमें जमीनी सतह पर कोई असर नहीं होता दिख रहा है। लोगों ने कहा है कि आगाही के नाम पर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। जख्मियों को PHC थौली से जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर किया गया, जिनमें से 4 जख्मी हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ से GMC जम्मू रेफर किया गया। वहीं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देवंश यादव ने रेड क्रॉस फंड से मरने वालों को 50,000 रुपये और जख्मियों को 10,000 रुपये देने का ऐलान किया। हमने हाल ही में भी यहाँ पे देखा कि असर में एक्सीडेंट हुआ तो MVD डिपार्टमेंट हरकत में आई, लेकिन हरकत में सिर्फ वो 2 दिन आई, उसके बाद और वो खामोश हुए। उसके अलावा हमने सोशल मीडिया पे यहाँ पे देखा, आए रोज हम देख रहे हैं कि कितनी ओवरलोडिंग हो रही, इमेजेस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है उन पर कोई हरकत की नहीं जाती। अगर कल भी हम देखें, कल भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम उस गाड़ी में 15 लोग बैठे थे, तो कहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं ये? उड़ी के घरकोट इलाके में आज दोपहर एक सड़क हादसा पेश आया। एक लोड कैरियर गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल खो जाने से एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तमाम जख्मी अफराद को GMC बारामूला मुंतकिल किया गया। GMC से 2 जख्मियों को स्किम्स श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसे की वजह से सड़क की खस्ताहाली है। गाँव वालों की मदद से जख्मी अफराद का रेस्क्यू किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उड़ी सेक्टर के दूर अफ्तादा गाँव देहात को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने LG इंतजामिया से उड़ी के दूर दराज इलाकों की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। इससे पहले उड़ी तहसील के जम्मू कश्मीर में सब रोड को तेल पड़ गया हुआ, लेकिन वो रोड 2002 में निकला है। पैसा बहुत खर्च किया गवर्नमेंट ने, लेकिन रोड की तरफ कोई तवज्जो, रोड गाड़ी चलने के काबिल है नहीं। हम और लेह लद्दाख सियाती मकामात से भरपूर है, लेकिन मैग्नेटिक हिल जैसे चंद मकामात का अपना एक मामला है। मैग्नेटिक हिल लेह और करगिल हाईवे पर वाक़ है, जो कि लेह शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। मैग्नेटिक हिल के साथ बहुत सी कहानियाँ और नज़रियात मुंसलिक हैं, जिसने इससे सयाहों को तवज्जो का एक और बड़ा मरकज़ और हाईवे पर थके हुए मुसाफिरों के लिए एक हॉटस्पॉट बना दिया है। इस हिल से मुतालिक पहला नज़रिया ये बताया जाता है कि पहाड़ी से एक मजबूत मक़नातीसी क़ुव्वत आती है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ इसकी हदूद में चलती हैं। दूसरा नज़रिया जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन थ्योरी है, जो कहता है कि मैग्नेटिक हिल का असल में मक़नातीसी क़ुव्वत का कोई ज़रिया नहीं है और यह सिर्फ एक नज़री वहम है, जो नीचे की तरफ जाने वाली गाड़ी को ऐसा लगता है जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही हो। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे चिकमत जंसपा। अभी हम अपने जो गाड़ी है उसका अभी हम थोड़ा टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइनिंग है वो यहाँ पर बनाई है और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है टेस्ट लाइन करके बड़ा सा। तो अभी हम करेंगे टेस्ट गाड़ी का। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी पूरा न्यूट्रल पे है। अभी मैंने हैंड ब्रेक नीचे उतारा, आप देख सकते हैं ना। और इसके साथ इस